अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये हफ़्ता जेमिनाइज 6 सितंबर से शुरू होकर 12 सितंबर तक चलेगा और हफ़्ते के पहले ही दिन वीनस, द प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर, द प्लैनेट ऑफ प्लेजर्स एंड पैशंस, द प्लैनेट ऑफ पब्लिक इमेज, फेस वैल्यू, टेस्ट एंड रिलेशनशिप, रोमांस, आपके यहाँ वो थर्ड हाउस में आ जाएगा। 6 सितंबर को थर्ड हाउस में वीनस की ये एबिलिटी, वीनस की ये फ्यूलिंग, वीनस का ये एंगल आपकी लाइफ में 3 तरह से मुफीद होगा। तेज़ी से बयान करता हूँ क्योंकि अगली चेंजेस भी मुझे बहुत लंबी बयान करनी। वीनस एक ऐसा प्लैनेट जो अटैचमेंट्स देता है, तो इसके 2 फ़ायदे होंगे क्योंकि अजीज़ व अकारब के हाउस में है तो अजीज़ व अकारब के साथ अटैचमेंट होगी, मतलब आप अपनी इस गेट टुगेदर को इन्जॉय करेंगे। इसका दूसरा फ़ायदा, अरेंज मैरिज चांसेस बढ़ जाएंगे। इसका तीसरा फ़ायदा कि ऑलरेडी जिन रिलेशनशिप्स को आप अचीव कर चुके हैं एंड उनमें कुछ थमापन था, थम गए थे, मुबहम हो गए थे, मध्यम हो गए थे या कुछ अदावतें पैदा हो गई थी, वो रिपेयर हो जाएंगे। तो नाराज़गियों के दूर करने का टाइम, ये इज्तिमाई नौयत के फ़वाइद थे जो मैंने बयान कर दिए। एंड डिले ऑफ मैरिज की तमाम पेशेंट लेडीज़ या जेंट्स वो भी इस फेज़ से रिपेयर हो जाएंगे। वीनस के इस फेज़ की वजह से उनकी लाइफ में रिलेशनशिप का मामला तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। दूसरा एडवांटेज आपको इनफरादी नौयत का मिलेगा। इनफरादी नौयत में आप जो उदास रहने के आदी हो गए थे, ज़्यादा सोचने के आदी हो गए थे या डिप्रेस सोचने के आदी हो गए थे या तवील सोचने के आदी हो गए थे, वीनस की ये अपीयरेंस उस तवील सोचों को छोटा कर देगी और आप कोई सही फ़िक्र कर पाएंगे, गलत फ़िक्रों से, फ़िक्रमंदी से आज़ाद हो पाएंगे। तो ये एंड टेस्ट डेवलपमेंट, फेस वैल्यू, लोग आपकी तरफ माइल होंगे। सो नाउ यू आर अ पर्सन जिसकी माइंड एंड वोकल एबिलिटी दोनों स्ट्रांग होगी। मरकरी भी अच्छी पोजीशन पर, आपका रूलिंग प्लैनेट 5वें घर में है। सो इधर से वीनस अच्छा हो गया। इन दोनों प्लैनेट्स के अच्छे हो जाने से आपकी वो दबी हुई सलाहियतें जिनको काफ़ी अरसे से आप बरूएकार नहीं ला पा रहे थे, अब बरूएकार ला पाएंगे। अब दूसरी खबर जो है वो मार्स से रिलेटेड है एंड दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड न्यूज़। इनफैक्ट मार्स 11th हाउस में आइडियली आपको सपोर्ट करता है, वो उसका ज़ाती घर है। मार्स एरीज हाउस में था एंड 11th हाउस में वो जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस या सडन गेन्स की वजह बनते थे, टपोरी लैंग्वेज में जैसे छक्का लगना कहते। बट अनफॉर्चुनेटली नहीं, हकीकत में ये रेट्रोग्रेड तो होता ही है मार्स, ऐसा तो नहीं कह सकते कि बदकिस्मती से हो गया। एक रूल है, उसको एक सर्टन टाइम के बाद रेट्रोग्रेड होना था एंड वो रेट्रोग्रेशन 9th ऑफ सितंबर को शुरू हो जाएगी। तो तमाम वो सडन गेन चांसेस अब कुछ हफ्तों के लिए मध्यम हो जाएंगे, रुक जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे। एंड आपका इस वक्त प्रॉपर्टी में लेन देन करना भी मुनासिब नहीं रहेगा। इस वक्त आपका, अगर आप एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं किसी भी गेम के, तो उसमें भी अब आपको अपनी मेहनत पर डिपेंड करना होगा। वो जो फ्री फैसिलिटी बाय द नेचर मिल रही थी अब वो रुक जाएगी एंड कुछ हद तक दिल में बुज़दिली भी पैदा हो सकती है, लेकिन ये टाइम टास्क कहलाएगा। सिर्फ कुछ हफ्तों की बात है, ये मेजर डिज़ास्टर लेकर नहीं आएगा स्ट्रॉन्ग जेमिनाइज के लिए। बट वीक जेमिनाइज के लिए जो ऑलरेडी डरे, ऑलरेडी हारे हुए, ऑलरेडी गिरे हुए, ऑलरेडी हिम्मतों के पस्त हो जाने का शिकार हैं, उनके लिए ये ज़्यादा ट्रबल मेक करेगा और इसकी रेमेडी मैं एंड पर दे दूंगा आपको। अब जो दूसरी मेरे पास प्लस पॉइंट है वो जुपिटर से रिलेटेड है। जुपिटर आपके 8th हाउस में था और रेट्रोग्रेड था, तो 8th हाउस में रेट्रोग्रेशन से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था जुपिटर का। बट अब 12 सितंबर को, इस हफ्ते के आखिरी दिन, वो डायरेक्ट हो जाएगा और उसके डायरेक्ट होने से ये एडवांटेज मिलेगा कि 8th हाउस की नेगेटिविटीज़, अगर वो आपको बहस की तरफ लेकर जा रही थी, अगर वो आपको इरिटेशंस की तरफ लेकर जा रही थी, अगर वो आपको फजूल खर्ची की तरफ लेकर जा रही थी, अगर वो आपको
डिप्रेशन की तरफ लेकर जा रही थी, डिजीज़ की तरफ लेकर जा रही थी, डैमेजेस की तरफ लेकर जा रही थी, तो जुपिटर 13 सितंबर को आकर 40% उन सब डैमेजेस एंड डिजीज़ को रिपेयर करेगा, रिपेल करेगा, रिबाउंड करेगा, ताकि आपके अंदर कुछ मज़ीद डेवलपमेंट हो सके। जुपिटर की ये पोजीशन अगले 4 महीने तक सस्टेन करेगी एंड दिस इज़ गुड फॉर यू। 8th हाउस में रहते हुए तो इसके जो भी एडवांटेजेस हैं वो ख़राबियों को रोकने के, बट अदरवाइज़ इसकी वजह से अगर आप इस वक्त किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपका मरकरी और वीनस अच्छा, किसी तरह की कोई रिश्तेदारी करें, किसी तरह का कोई ट्रैवल करें, हायर एजुकेशन के लिए कोशिश करें, घर की ताज़ीन व आराइश के लिए कोशिश करें, तो वो भी आपको सपोर्ट रहेगी। अब जो तो स्ट्रॉन्ग जेमिनाइज हैं वो इन 3 प्लैनेट्स की सपोर्ट से, मरकरी, वीनस एंड जुपिटर, एंड फिर सन उनके यहाँ 4थे घर में है, एंड जो अदरवाइज प्लैनेट्स हैं वो मैं अभी बयान नहीं कर रहा क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो उनमें से पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं उनको यूज़ करते हुए वो अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़े। लेकिन वीक जेमिनाइज अगर तो उन्हें अपनी वीकनेसेस का पता है तो उन्हें अपनी विल से, इरादों से रिकवर करने की कोशिश करें। अगर इरादों से रिकवर नहीं कर पा रहे तो एमरल्ड की तरफ जाइए। एमरल्ड एक बहुत ही फ्रेंडली स्टोन है जेमिनाइज नेचर के लिए, उससे उनकी एक्स्ट्रा सेंसिटिव पोटेंशियल्स रिकवर हो जाती हैं, इमोशनल सिकनेस रिकवर हो जाती है, डैमेजेस एंड डिजीज़ रिकवर हो जाती हैं। सो एमरल्ड के 8 से 10 कैरेट पहनना बहुत अच्छे। बट एमरल्ड एक रेयर स्टोन है, ज़मरद उर्दू में कहते हैं उसको। ये एक रेयर स्टोन है, एक्सपेंसिव भी है। उसकी रिप्लेसमेंट में रूबी पहना जा सकता है, तकरीबन सेम रिजल्ट्स देता है, थोड़ा 19-20 का फ़र्क होता है। एंड रूबी अवेलेबल भी है तो वो भी महंगा, लेकिन वो रेंज में रहता है, और क्योंकि उसकी वैरायटी मुयस्सर है तो आप उसके ग्रेड्स भी अपनी रेंज के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। 1st ग्रेड, 2nd या 3rd ग्रेड। 1st एंड 2nd ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, 3rd ग्रेड इतना इफेक्टिव नहीं रहता। सूरज शम्स दिन में 5 दफ़ा ज़रूर पढ़िए जेमिनाइज। यू आर जीनियस, एंड जीनियस आदमी को ये पता होता है कि मुझे ख़राबी से, कमज़ोरी से और तकलीफ़ से कैसे निकलना है। अगर आपको पता हो वे आउट्स का भी, ट्रीटमेंट्स का भी, और उसके बावजूद आप फंसे रहें, तो उसके लिए आप किस्मत को या सलाहियतों को दोष ना दिया करें। फिर ये लिख लें अपनी शख्सियत के साथ कि मैं अक्लमंद आदमी था लेकिन साथ में मैं सुस्त भी था। तो अगर आप सुस्ती का टैग हटा देंगे तो आपके पास वो नेचुरल एबिलिटीज़ जो हाई लेवल ऑफ अचीवमेंट्स की वजह बनती हैं वो सब अवेलेबल है। एंड सेंसिटिव जेमिनाइज जो बाय बर्थ मार्स सेंसिटिव हैं, जो बाय बर्थ सैटर्न सेंसिटिव हैं, टाइम ऑफ बर्थ पर ये स्टार्स अगर रेट्रोग्रेड हों तो ये सेंसिटिविटी आपके साथ चिपकी रहेगी। उस सूरत में आपको अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए। उससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि वो सेंसिटिविटी किस हद तक आपको घेरे हुए है और उससे कैसे बचा जा सकता है। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है जेमिनाइज, आप उम्मीद करता हूँ आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब आखिरी बात करके फिर बात को ख़त्म करते हैं। इन 3 प्लैनेट्स की, वीनस, मार्स और जुपिटर के इम्पैक्ट्स आपकी ज़ात पर आएंगे, बहुत रीडेबल होंगे। वीनस आपकी लव लाइफ का रिप्रेजेंटेटिव है, मार्स आपकी करेज का और सडन गेंस का रिप्रेजेंटेटिव है, जुपिटर आपकी लक फैक्टर का रिप्रेजेंटेटिव है। क्योंकि ये तीनों ही चेंजेस आ रही हैं, लिहाजा इसका असर आपकी शख्सियत पर, माल पर, कैरियर पर, सोर्स ऑफ इनकम पर, इन्वेस्टमेंट्स पर, सेहत पर, रोमानवी अचीवमेंट्स पर, लव लाइफ पर, लाइफ पार्टनरशिप पर, इन सब पर आएगा। तो ये वीडियो आप गौर से ज़रूर सुनिए और अगले कुछ हफ्तों तक भी हम लोग इनकी अहमियत को उजागर करते रहेंगे। जो मेरी पार्टिसिपेशन थी एज अ प्रोफेशनल वो मैंने कर दी, जो मेरे कुलीग एस्ट्रोलॉजर हैं वो भी कर देंगे। सो उम्मीद है कि आपको वक्त को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। जो चीज़ें मज़ीद डिस्कस करना चाहें तो वो आप अपनी अपॉइंटमेंट में कर सकते हैं। अब मेरी आखिर पर 2 दरख्वास्तें, अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होंगे, उनकी तफसील भी बयान करूंगा और ये जो चेंजेस आई हैं ये भी बयान करूंगा। जो मेरी 2 दरख्वास्तें, एक वो कि अगर हमारी ये कोशिशें, ये काविशें, ये रिसर्चेस, ये एक्सपीरियंसेस आपको वक्त समझने में मदद दे रहे हों, आपकी नॉलेज में इजाफा कर रहे हों, तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हमेशा कहता हूं जेमिनाइज, आपकी दुआएं मेरे लिए इस दुनिया की नहीं आखिरत की भी सबसे कीमती अशिया में से एक है।
एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है, मेरी टीम के जोशो खरोश की वजह बनती है। एंड आप ही की वजह से हमारा एस्ट्रोजैम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल फोरम बना हुआ है। आपकी मोहब्बतें एंड आपकी सब्सक्रिप्शंस इसी तरह जारी रहीं तो इंशाल्लाह मज़ीद आपकी खिदमत में हम लोग रिसर्चेस पेश करते रहेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।